This program is sponsored by DNS Group Bengaluru. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की PP बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879447। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व साहित्य के इतिहास में गीता प्रेस के सनातन साहित्य को अग्रणी माना जा सकता है। पिछले 98 सालों से अधिक समय में गीता प्रेस की पुस्तकें किसी न किसी तरह हमारे जीवन का न केवल अंग बनी हुई है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को संवारने और निखारने का महती कार्य कर रही है। मैं रश्मि मेनन इसी गीता प्रेस के सनातन साहित्य से हर हफ्ते आपको नई नई बातों और कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। और आज एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा के साथ आपका गीता प्रेस के सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज प्रोग्राम के साथ प्रस्तुत हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले सबको एक बार फिर से मेरा प्रणाम करते हुए लेकर चलती हूँ गोरखपुर, जो कर्म भूमि है गीता प्रेस की और एक लंबे समय से करीब 99 साल के इतिहास को कुछ मिनटों में समेट गागर में सागर भरने के महत्व कार्य को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण छठ विक्रम संवत 1942 को चुरू राजस्थान में हुआ था। गीता इनका प्रमुख विषय था। गीता पर ही ये प्रवचन करते थे। तो उस समय के टाइम में लगभग आज के 100 वर्ष 110 वर्ष पूर्व गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध ही नहीं थी। इन्होंने किसी प्रकार कोशिश करके गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध करी और उसके बाद अपने सत्संगियों में और लोगों में प्रचार के लिए लगभग 6000 प्रति कलकत्ते में छपवाई। लेकिन छप करके आई वो तुरंत जो है लोगों ने हाथ की हाथ ले भी ली, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियाँ रह गई। तब भगवत प्रेरणा से उनको विचार आया कि अपनी खुद की प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहाँ पर खोला जाए। इस बात को उन्होंने भगवान की प्रेरणा मानकर कि गीता प्रेस की ही स्थापना की जाए, जिसमें हम शुद्ध गीता छाप सकें और भी आध्यात्मिक ग्रंथों को लोगों को दे सकें। ये विचार उनके मन में उदय हुआ। उस समय घनश्याम दास जी जालन तथा महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव इस प्रस्ताव के साथ दिया कि वो दोनों गोरखपुर में रहते ही हैं, प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इस क्रम में गोरखपुर में गीता प्रेस बैठाने का निर्णय हो गया और 1923 अप्रैल महीने में गोरखपुर में इसकी स्थापना का कार्य एक छोटे से स्थान पर शुरू हुआ, जो कि आज समय बीतते बीतते इस रूप में आपके सामने है। उस समय जो मशीन उपलब्ध हम लोगों को हुई या गीता प्रेस को हुई, वो भी बोस्टन से आयात हुई थी। उसमें भी एक एक पन्ना करके प्रिंट होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, जैसे जैसे समय की मांग के अनुसार से जो चीज़ें उपलब्ध हुई, उनको गीता प्रेस ने हर समय अपनाया। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है या विदेशों से भी आयातित है, उन मशीनों के द्वारा आज हम कार्य कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत की मांग को पूरा कर रहे हैं। आज के दिन गीता प्रेस के पास समय अनुसार एवं ज़रूरत अनुसार छपाई मशीनें और जिल्दबंदी की मशीनें भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से उपलब्ध है। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें छाप चुकी है और 15 विभिन्न भाषाओं में छापती है। गीता प्रेस
कि खुद की पूरे भारतवर्ष में 21 दुकानें हैं, 48 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल है और एक नेपाल में भी दुकान है। गीता प्रेस के अलग आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में, जहां पर गीता प्रेस की स्थापना हुई थी, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में 7 गीता भवन है। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंका, जो सेठ जी के नाम से लोकप्रिय थे, वही मुख्य थे। उनके साथ सहयोगी में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी जानते थे, और परम श्रद्धेय श्री रामसूर दास जी महाराज, जिनको हम स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा और भी बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है और अवर्णनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता प्रेस भगवान की है और गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, इसीलिए दिनों दिन पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस उत्सव में आप सभी सनातनी भाइयों का सहयोग उपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इसको देखकर शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सनातन साहित्य एक लेकिन भाषा अनेक। यह इसलिए भी कि गीता प्रेस की पुस्तकें भारत की करीब करीब हर भाषाओं में मौजूद हैं और साथ ही नेपाली और अंग्रेजी में भी। गीता प्रेस के अब 100 वर्ष अगले साल पूरे हो रहे हैं, और इससे संबंध साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष 24 जुलाई को की गई थी। तब से निर्बाध रूप से लाखों करोड़ों दर्शक हर शनिवार को इस कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, और एक बार जुड़ने के बाद इस वृहद परिवार का हिस्सा बन इसे शक्ति प्रदान करते हैं। अब आज अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको ले चलती हूँ सीधे शांतम, जहां श्रद्धेय श्री विजय शंकर मेहता जी अपनी अमृतमयी वाणी में हमें इस गीता अमृत का रसपान कराएंगे। जय श्री कृष्ण हमारे हनुमान। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग शांतम से हमारे सनातन साहित्य महाकुंभ की श्रृंखला में कलयुग और पंचदेव, उनमें भी गणेश जी की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। बहुत टफ हो गई है, सफलता अर्जित करना है लेकिन अशांत नहीं होना।
तो चलिए, शांति के केंद्र ये जो हनुमत धाम है उज्जैन में बसा हुआ है, आप आइए यहाँ कभी। हनुमान जी की अद्भुत मूर्ति स्थापित है यहाँ, हनुमान चालीसा से ध्यान सिखाया जाता है। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर वंदन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती, ये जो जीवन में हमारे सब कुछ उतरा है, ये जिन गुरुजनों के प्रताप से, उन सब गुरुजनों को नमन करते हुए और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए हम बात कर रहे हैं। हमने हमारा जो ये विशाल साहित्य जिसको गीता प्रेस ने प्रकाशित करके हमको सौंपा है, बड़ा उपकार है उनका। 100 साल पूरे हो जाएंगे अगले वर्ष। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब अप्रैल 1923 में हम इसके 100 वर्ष याद करेंगे, उस दिन मानवता के लिए एक नया इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। और वो ये कि जीवन के सूत्र हमने अपने युवा बच्चों को सौंप दिए गीता प्रेस के माध्यम से, इसलिए ये अभियान है। और आपको याद हो कि हमने सतयुग में निजी जीवन की चर्चा की और साहित्य लिया था वेद, उपनिषद, पुराण और भागवत सुन रहे हैं। त्रेता युग में हमने पारिवारिक जीवन की बात की, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस के माध्यम से। द्वापर में हमने बात की सामाजिक राष्ट्रीय जीवन और जोड़ा गीता और महाभारत को। पिछले शनिवार आपको याद होगा हमने गीता का दूसरा अध्याय और महाभारत के दूसरे दिन के दृश्यों को समझा था। और आज हम बात करेंगे कलयुग की, जिसमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ होगी, व्यावसायिक जीवन। और पंचदेव से जोड़कर चल रहे हैं। तो पंचदेव में पहले देवता हम याद कर रहे हैं गणेश जी को, जो जल के प्रतिनिधि हैं, दुर्गा जी अग्नि की, विष्णु जी आकाश के, सूर्य वायु के और शिव पृथ्वी के। तो आपको ध्यान होगा कि हम गणेश जी की चर्चा करते चल रहे हैं। और हमने पिछले जितने एपिसोड है उसमें याद भी किया था कि बुद्धि सबको होती, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पर विवेक होना बहुत आवश्यक है। देखिए, आजकल सभी सफल होना चाहते हैं, सभी सर्वप्रथम होना चाहते हैं हर क्षेत्र में। तो गणेश जी में ये दोनों बातें हैं। और हम गणेश जी से सीखें कि एक सतत सावधानी, एक रणनीतिक चिंतन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, सफल होने के लिए और सर्वप्रथम होने के लिए, लीडर होने के लिए। तो हमारे हर निर्णय में, हमारी हर गतिविधि में एक सभ्यता होना चाहिए, नेक नीयत होना चाहिए, न्यायपूर्ण भाव होना चाहिए। हम जो करें वो ईमानदारी से करें। तो हमारे जीवन में जो भी अप्रत्यक्ष और जो भी छुपी हुई कलाएं हैं, उनकी भी आवश्यकता है। अगर आप अपनी सारी खूबियां उजागर कर देंगे तो आज के ज़माने में जब कंपटीशन है, आपकी वही खूबियां पलट के आपके लिए नुकसानकारी हो जाएंगी। दूसरे लोग हमें प्रलोभन देंगे, सम्मोहन करेंगे, धोखा देंगे। उनकी कुटिल योजनाओं से स्वयं को कैसे बचाएं, इसमें गणेश जी बहुत काम आते हैं। अपनी नेक छवि बनाकर कार्य सिद्धि कैसे की जाए, ये बात हमको सिद्धि विनायक समझाते हैं। इसलिए याद रखिए कि बुद्धि के साथ विवेक है तो जीवन भी आश्वस्त हो जाता है। हाँ, कि ठीक है, जीवन कहता है ये बुद्धिमान तो है, पर विवेक है, बचा हुआ है। माना कि मेरे पास खाली गिलास है, किसी ने लिखा है। बुद्धि के साथ विवेक होने का क्या मतलब? कि माना कि मेरे पास खाली गिलास है,
इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। देखिए, विवेक होना बहुत आवश्यक है। विवेक हमें सिखाता है कि धर्म और स्वधर्म में क्या अंतर होता है। तो जब हम गणेश जी की चर्चा करते हैं तो उनके पूरे व्यक्तित्व को सामने रखिए। दो बातों के लिए गणेश जी जाने जाते हैं, बुद्धिमान को विवेक देते हैं और विघ्नहर्ता। एक मनुष्य को अपने जीवन में जिन फलों की आकांक्षा है वो चार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहां धर्म का अर्थ स्वधर्म है। और आपको याद हो कि पिछली बार भी हमने यहीं से चर्चा ली थी कि हम स्वधर्म को समझें और वो हमको गणेश जी समझाते हैं। तो भगवान गणेश के जन्म की पुराणों में, उपनिषदों में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी यह है कि भगवान पार्वती जी के मैल से पुतला बनकर पैदा हुए, और यही कहानी हमने पिछली बार देखी थी। थोड़ा सा विचार करें कि गहरी दृष्टि डालें कि पौराणिक साहित्य से लेकर अब तक गणेश जी का देवत्व है, उसका बड़ा सुव्यवस्थित ग्राफ है। वेद काल में गणेश जी एक सामान्य जन देवता, उसके बाद ओंकार का रूप लिया, फिर सगुण और निर्गुण दोनों रूप में पूजे गए, फिर विघ्न विनाशक सिद्धिदायक के रूप में उनकी छवि लोगों के दिलो दिमाग में बहुत जल्दी बस गई, और उनके जन्म, उनके रूपांतरण, उनकी छवि की जितनी कथाएं हैं उन सब ने आश्वस्त किया कि बुद्धि के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। गणेश जी के जन्म से भगवान कृष्ण की भी बात जुड़ी है। जब आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें तो उसमें एक गणपति खंड आता है। उस गणपति खंड में शिव पार्वती जी के विवाह के बाद जब इनके यहाँ संतान नहीं हुई तो पार्वती जी ने दुखी होकर अपने पति शंकर से कहा कि मैं पुत्र चाहती हूं। तो शंकर जी ने कहा, देवी पुण्यक नामक व्रत करो, पुण्यक, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। पार्वती जी ने किया। तो उस व्रत को देखकर शंकर जी ने कहा कि तुमने इतना अच्छा व्रत किया कि अब तुम्हें श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। और पुराणों में व्यक्त है कि गणेश के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में पार्वती जी के पुत्र बनकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अपनी समस्त अंशों, कलाओं के साथ पार्वती जी के पुत्र के रूप में आए। ये भी एक कथा है। और इसीलिए गणेश जी के व्यक्तित्व में भगवान कृष्ण के कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं। दोनों ने अपने अपने समय में गीता को कहा है। कृष्ण जी ने गीता अर्जुन को सुनाई। दोनों के ही चरित्र में अनेक विरोधाभास हैं। जय, सफलता, शुभ और लाभ की परिभाषा दोनों ने लगभग एक जैसी दी है, एक जैसी। आप देखना, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि महाभारत के लेखक के रूप में भी गणेश जी ही सामने आए। क्यों चयन किया होगा व्यास जी ने? क्योंकि मामला बुद्धि के साथ विवेक का था। महिष्मती नगरी के राजा का नाम था वरेण्य। गणेश जी ने जब गजानन अवतार लिया तो राजा वरेण्य को उपदेश दिया था। उसको गणेश गीता कहते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। कृष्ण जी ने भी गीता बोली, गणेश जी ने भी बोली। और गणपति जी के जो भक्त हैं वो इसका महत्व बिल्कुल श्रीमद् भागवत गीता जैसा ही मानते हैं। जैसे कृष्ण जी वाली गीता में
वो महाभारत के भीष्म पर्व में हुई। आप सब जानते हैं 18 अध्याय हैं। उसी प्रकार गणेश पुराण का जो क्रीड़ा खंड है उसमें जो 138 से 148 तक जो अध्याय आते हैं उस अध्याय को गणेश गीता कहा है। ये बात मैं आपको इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि गीता विवेक जगाने के लिए कही गई पंक्तियां हैं। अगर आप गीता देखें कृष्ण जी वाली तो 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। पिछले हफ्ते हम सुन चुके हैं उसको। गणेश गीता में 11 अध्याय हैं और 414 श्लोक हैं। गणेश जी ने गीता, हरिओम, कृष्ण जी ने गीता कुरुक्षेत्र के रणांगण में युद्ध के आरंभ में बोली थी और गणेश गीता का उपदेश गजानन अवतार ने युद्ध के बाद एक पवित्र स्थली में जाके राजा वरेण्य को ज्ञान दिया था। वो स्थान आज भी महाराष्ट्र में जालना के आसपास है। और गणेश गीता में लगभग वैसे ही विषय आते हैं जो कृष्ण गीता में आते हैं। एक ही अंतर था कि अर्जुन मोहग्रस्त था और राजा वरेण्य इस अवस्था में नहीं थे। और तो और स्थित प्रज्ञ एक पात्र है जिसकी चर्चा हमने पिछली बार दूसरे अध्याय में की थी गीता के, वो गणेश गीता में भी आता है। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि क्यों हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भगवान गणेश को रखें। एक उत्सव मनाने के लिए मत रखिए। उनके स्वरूप में तो आनंद आता ही है देख के, लेकिन ये सारी चीजें मैसेज बन जाती हैं। गणेश जी का हमारे जीवन में होने का मतलब ये गीता जाग गई। अब देखिए उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको एक नजर देखो तो आश्चर्य होता है। ऐसा कैसा स्वरूप है उनका, धड़, देह, आकार, सवारी, अनेक बातें विचित्र हैं लेकिन सत्य हैं। तो गणेश जी आश्चर्य नहीं, अद्भुत होने का विषय हैं। आश्चर्य और अद्भुत होने में फर्क है। आश्चर्य और अद्भुत, सरप्राइज और वंडर जिसको कहेंगे। गणेश जी को देख के सरप्राइज नहीं जागता, वंडर होता है। वंडर में एक जिसको अमेजिंग है, एक सेंसेशनल टच होता है। वंडर में एक मिरेकल, चमत्कार है। आश्चर्य में केवल जिज्ञासा है। अद्भुत में समर्पण है, आश्चर्य बहिर्मुखी है, अद्भुत अंतर्मुखी है। जब हम आश्चर्य में पड़ेंगे गणेश जी को देखकर तो हम बाहर की यात्रा में निकल जाएंगे, कई सवाल खड़े हो जाएंगे। पर जब हम अद्भुत गणेश जी को देखेंगे तो हमारा बोध हमको भीतर की ओर ले जाएगा। परमात्मा का अर्थ ही है हम जान भी लें तो दावा न किया जा सके कि जान लिया। ये है परमात्मा। हम जान भी लें भगवान को तो भी दावा नहीं कर सकते कि हमने जान लिया। इसको कहते हैं अद्भुत होना, वंडर। इसीलिए अज्ञात से ऊपर अज्ञेय है। इसलिए गणेश जी आश्चर्य से ज्यादा अद्भुत विषय है। और गणेश जी को परमात्मा रूप में उतारने का मतलब ही कुछ और है। अच्छा चलिए एक बात समझते हैं। बात प्रोफेशनल लाइफ की चल रही है कि परमात्मा किसे कहते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि जब मेहनत हमें करना है, पढ़ाई लिखाई हमें करना है, तो भगवान की क्या ज़रूरत है। तो पहले आप समझिए परमात्मा किसको कहते हैं। पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए तो जो पीछे पूर्ण शेष रह जाता है, सब जान लिया जाए और सब जानने के बाद भी जो शेष रह जाता है वो है परमात्मा। कोई दावा नहीं कर सकता। तो गणेश जी को जानना ऐसा ही है। बच्चे किसी चीज को देखकर आश्चर्य में नहीं, विस्मय में आ जाते हैं, अद्भुत के बोध में आ जाते हैं। देखा होगा आपने, उनकी आंखें खुली रह जाती, जरा कुछ हो तो ताली बजाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। अद्भुत अद्भुत, आश्चर्य नहीं होता।
आश्चर्य में बुद्धि शुरू हो जाती है। गणेश जी को लेकर अद्भुत भाव हमारे भीतर जागना चाहिए। ये दुनिया अद्भुत है, आश्चर्यजनक तो है ही पर अद्भुत है। ये दो शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुनिया है ये आश्चर्य हो सकती, पर दुनिया बनाने वाला अद्भुत होता है। तो गणेश जी के स्वरूप में जितने अंग प्रत्यंग हैं उन सब के पीछे बड़े प्रतीकात्मक अर्थ हैं। जब भी कभी आप गणेश जी को देखें तो विचार करना, ये अकेला देवता है जिसने अपने व्यक्तित्व के समूचे हिस्से को उपयोगी बनाया है। समूचे, ये अकेला देवता ऐसा है जिसमें कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस मामले में देवताओं से बिल्कुल अलग हैं कि इनके व्यक्तित्व में गज और मनुज दोनों का मिश्रण है। गज और मनुज का, मुख गज का है, धड़ मनुष्य का है। इसीलिए इनके नर गजात्मक रूप की आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मिकता बड़ा चिंतन का विषय है। सारी बात चल रही प्रोफेशनल लाइफ में। जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, बड़ा काम करते हैं, व्यापार करें, नौकरी करें, पढ़ लिख के करियर बनाएं, तो ये सारी बातें आपको बहुत काम आएगी। ख़ास तौर पे मैं युवा बच्चों से कह रहा हूँ, समझो आप गणेश जी को गीता प्रेस के साहित्य में बहुत अच्छे ढंग से गणेश जी को गणेश पुराण में व्यक्त किया गया है। तैयारी तो आपको करना पड़ेगी। भगवान अपना काम कर देंगे। हमने तो अपना खून पसीना मिला दिया, हमने तो अपना खून पसीना मिला दिया। अब बारिशें लिखेंगी मुकद्दर जमीन का। एक सीमा तक भगवान करता है, प्रकृति करती, आगे तो आप ही को करना है। और गणेश जी का भी परिवार था, उनका तो जन्म ही परिवार में हुआ। तो हमें अपने परिवार के केंद्र में गणेश जी को रखना चाहिए। अब यहां परिवार की बात आई है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। गणेश जी परिवार के देवता है और हम परिवार की बात क्यों करें? क्योंकि मैं 10-12 साल से कथाएं कर रहा हूं, तो हमारा भी एक उद्देश्य है। 5 बड़े उद्देश्य लेकर मैं देश दुनिया में घूमता हूं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों, माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बनकर उतरें, पूजा पाठ से पाखंड मिट जाए। और कथाएं तो सिर्फ बहाना, हमें तो परिवार बचाना है। गणेश जी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल परिवार के देवता हैं। और देवियों और सज्जनों, हमारी जो गृहस्थी होती है वो परमात्मा का प्रसाद है। आप लोग भगवान को माने या न माने, जो नास्तिक होता है वो भी घर बसाता है, जो आस्तिक होता है वो भी घर बसाता है। पर यदि घर परिवार में शांति नहीं है तो आप मान के चलो कि आपका मनुष्य जीवन सफल नहीं है। आप भौतिक रूप से अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने व्यवसाय में कितनी ही सफलता अर्जित कर लें, पर यदि आपके घर में शांति नहीं है, बाहर काम करने के बाद जब आप लौट के आए और आपको शांति न मिले, तो जीवन अधूरा है। इसीलिए परिवार को प्राथमिकता में रखकर संसार के काम करना चाहिए। प्राथमिकता क्या होती है ये बुद्धि से नहीं, विवेक से समझ में आता है। इसलिए गणेश जी हमारे जीवन में, खासतौर पे पारिवारिक जीवन में होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो खूब मेहनत करते हैं और इतना डूब जाते हैं कि परिवार को ही भूल जाते हैं। परिवार में रहते हुए कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि उम्र के एक पड़ाव पर परिवार बोझ लगने लगता है, और एक पड़ाव में तो परिवार वालों को उम्र बोझ लगने लगती है। जब आप युवा होते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो आपको परिवार बोझ लगता है कि मुझे जिम्मेदारी निभाना है, मेरी मौज मस्ती कंट्रोल हो गई, जीवन में पत्नी आ गई, जीवन में पति आ गए, बच्चे आ गए, तो कई लोगों को परिवार बोझ लगता है। और एक उम्र ऐसी भी आती है कि
परिवार वालों को उम्र बोझ लगने लगती है कि अब ये बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं, हमारे बोझ बन गए। तो परिवार में जो नए सदस्य आते हैं ना, उनको 70-80 साल के लोग बोझ लगते हैं। फिर बूढ़े लोगों को लगता है कि मैंने 70 साल इस परिवार के लिए लगाए और आज यहां मेरी हालत कर दी गई। ऐसा भी परिवार के जीवन में होता है। इसलिए उम्र और परिवार को समझ के साथ जीना चाहिए, और इस समझ का नाम गणेश जी हैं। गणेश जी से जुड़े तो परिवार के लिए समझ पैदा हो। देवियों और सज्जनों, हर उम्र में गृहस्थी का स्वाद बदल जाता है, हर उम्र में, क्योंकि उम्र धीरे धीरे सब कुछ खोने लगती है। और जब गृहस्थी में उम्र बढ़ती है ना, तो दो दिशाओं में अलग अलग खींचती है, और जब व्यक्तित्व दो दिशाओं में खींचा जाता है तो शरीर में कंपन होता है, टूटने लगता है। बुढ़ापे में एक दिशा होती है भूतकाल की और दूसरी दिशा होती है भविष्यकाल की। एक बूढ़ा भूतकाल में खींचा जा रहा है, वही बूढ़ा उसका शरीर भविष्यकाल के लिए खींचा जा रहा है। बूढ़े व्यक्ति को भूतकाल बड़ा लंबा लगने लगता है और भविष्य का भय, बीते कल की यादें बुढ़ापे के लिए बोझ बन जाती है। अगर आप गणेश जी को ठीक से जीवन में उतारें तो मैंने आपसे कहा ना, उनके स्वरूप में, उनकी गतिविधियों में, उनकी कहानियों में ऐसे कई मैसेज मिलेंगे कि विवेक जगा लीजिए, समझ पैदा कर लीजिए। आजकल के घरों में जितने मेंबर हैं उन सब के पास सब कुछ है, लेकिन एक मामले में कंगाल हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, और ख़ास तौर पे अपनों के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा वक्त निकाल के इस अभियान से जुड़िए, तो ये अभियान आपके घर में समय का सदुपयोग क्या होता है, समय का स्वाद क्या होता है, ये बताएगा। परिवार में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं कि 5-10 मिनट में ही संतुष्ट हो जाते हैं, और किसी के साथ दिन भर बिताओ तो उसको तृप्ति नहीं मिलती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी नहीं निकलती, नेगेटिविटी से भरे हुए घर आते हैं तो विवाद होता है। इसी पॉजिटिविटी का नाम गणेश जी है। इसलिए ये जो दौर है ना, जिसमें हमारे पास टाइम कम है, इसमें कम समय में तृप्त होना और कम समय में तृप्त रखना सीख जाना चाहिए। यदि पत्नी ये उम्मीद करे कि पति मुझे उतना समय दे जितना मेरे माता पिता ने कभी मुझे दिया होगा, तो मुश्किल है। जितना समय हमारे माता पिता ने हमको दिया, ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चों को उतना दे सकें या हमारे बच्चे हमें दें। तो समय के मामले में भी स्वाद बदलना चाहिए, और यही एक समझ है। ये सारी बातें मैंने गणेश जी से इसलिए जोड़ी कि आगे हमें संकेत मिलेंगे कि उनका जो, अब सब लोगों के घर में गणेश जी की तस्वीर रखी रहती है, गणेश जी की मूर्ति रखी रहती है, लेकिन आप उससे ले क्या रहे हैं आपकी गृहस्थी में? वहाँ गणेश जी बैठे हुए हैं, यहाँ झगड़ा चल रहा है। वहाँ गणेश जी बैठे हुए, यहाँ समय बिताने की समझ नहीं है, उम्र को समझने की समझ नहीं आई, और गणेश जी बैठ गए। इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। तो अब देखिए, विचार करते हैं कि हमने अपने घर में गणेश जी बैठाए, चित्र के रूप में, प्रतिमा के रूप में, तो सीखा क्या? चलिए सबसे पहले मुख से चालू करते हैं। ये गणेश जी का जो मुख है ना, अब आप इससे सीखें। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि ये गजमुख है, लेकिन इसका एक और अर्थ है जिसमें सभी का लय होता है, जिससे सभी का जन्म होता है। सभी मनुष्यों में हाथी में जो बुद्धि होती है, हाथी में जो धैर्य होता है, हाथी में जो गंभीरता होती है, सभी पशुओं में वो सबसे अधिक होती है। और हाथी समर्थ और सक्षम होने के बाद भी अपने स्वामी के प्रति अत्यधिक आज्ञाकारी और निष्ठावान होता है। इस पर ध्यान देना। बात प्रोफेशनल लाइफ की भी चल रही है। आप किसी संस्थान में हो, नौकरी हो या व्यापार कर रहे हो,
आप बहुत समर्थ हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आपका जो मालिक है, आपका जो सिस्टम है, आपकी जो संस्था है, उसके प्रति निष्ठावान रहिए, बिल्कुल हाथी की तरह। विशाल मस्तक और तीव्र स्मरण शक्ति, ये गजराज की, हाथी की विशेषता होती है और आज के मनुष्य की आवश्यकता। हमारा विशाल होना चाहिए, हमारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होना चाहिए। तो ये जो आकृति है पूरी इस भावना का प्रतीक है। अगर गणेश जी को टोटलिटी में देखें तो हष्ट पुष्ट होने का भाव आता है। तो हमारे बच्चे गणेश जी को देख के सीखें, हष्ट पुष्ट स्वस्थ मस्त रहें। जिस घर में गणेश जी हो उस घर में मस्ती होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। गणेश जी की जीवा को जरा ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बड़ा अंतर है। आदमी की जीभ बाहर जाती है, अगर आदमी अपनी जीभ को भीतर ले और तालू से लगाए तो उसको योग कहते हैं। योगी लोग ये प्रयोग करते हैं, पर आदमी कभी नहीं करता। आदमी की जीभ बाहर ही जाती है, दो ही तो काम करती है, स्वाद और विवाद, इसमें लगी रहती। हाथी की जीभ एक विशेषता लिए होती है, वो अंदर की ओर जाती है और जीभ से वाणी का काम होता है। वाणी है अलग, पर वाणी अपना काम जीभ के माध्यम से कराती है और हाथी की जीभ भीतर जाती है। इसका प्रतीकात्मक उत्तर है कि बोलने के पहले एक बार भीतर चिंतन किया जाए, आत्मावलोकन किया जाए, और यही जीभ का सबसे बड़ा नियंत्रण है। आप कोई भी शब्द बोलें, अचानक अब्रप्टली न बोल दें, बोलने के लिए न बोल दें। सीखिए, हाथी से जीभ भीतर गई मतलब एक चिंतन हुआ, एक एनालिसिस हुआ, कोई बात सोची समझी गई और तब जाके वो बात बोली गई है। ये भी एक सीखने वाली बात है। अभी हाँ, हम गणेश जी के मुंह की बात कर रहे हैं। आपके घर में गणेश प्रतिमा हो तो उससे थोड़ा सीखिए। उनके कान कैसे हैं? सूप जैसे, सूपड़ा होता है ना। सूप क्या करता है? अनाज के दूषित तत्वों को फटक कर बाहर कर देता है। और उसी तरह सूप करण से हमें अपने सुनने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करना चाहिए। जितना सुनना है, जो सुनने लायक है वो सुने, बाकी बाहर कर दें। अच्छा, भक्तों की एक और मान्यता है कि गणेश जी के कान बड़े हैं तो सुन जल्दी लेते हैं। और भक्तों को तो आजकल जल्दी वाला देवता चाहिए, हमने बोला नहीं और आपने किया नहीं, इसलिए भी सूप करना है। एक और अंग है उनका, नेत्र। ध्यान दीजिएगा, चेहरे के मुकाबले उनकी आंखें छोटी हैं। इसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म दृष्टि, पैनी दृष्टि। दृष्टि संकुचित न हो लेकिन सूक्ष्म हो। संकुचित दृष्टि नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज को सूक्ष्मता से देखें। सतही दृष्टि से चीजों को न लें, बिल्कुल गहराई से उसे देखें, तभी सही परख की जाएगी। और प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत सारी बातों को परखना पड़ता है, ऐसे पकड़ में नहीं आती, परखना पड़ता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, इनके नेत्रों से भी सीखा जा सकता है। तो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि इनका जो ये प्रतीकात्मक व्यक्तित्व है बहुत कुछ उजागर करता है हमारे लिए, और वो हमको सिखाता है कि जीवन में बहुत कुछ रहस्यमय भी है, बहुत कुछ उजागर भी करना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने कई सीक्रेट्स छुपाना भी पड़ेंगे और कई बातें बढ़ाना भी पड़ेंगी। आज के युग में ये जरूरी है। आम भाषा में कहते हैं ना, कभी किसी आदमी के लिए जितना बाहर है उतना ही भीतर भी है, ऐसा मजाक में कहते हैं ना। पारदर्शी भी हम रहें और पर्दा भी बना रहे, ये भी जरूरी है। लोग आपको देख तो सकें पर आपको पढ़ ना सकें, ये भी एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ छुपा कर रखिए और वही छुपा हुआ आपके सम्मान का कारण बन जाएगा हमेशा। और व्यावसायिक जीवन में तो आप हर कुछ उजागर नहीं, सारे पत्ते खोल के नहीं चल सकते। जो आप लोग कहते हैं ना, पत्ते खोल के चलना,
तो गणेश जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। भाई हो सकता है कभी आपको अपने इरादों को, अपनी योजनाओं को गुप्त भी रखना पड़ेगा, कभी कभी अपने लक्ष्य को सामान्य जाने पहचाने और मासूम से शब्दों के पीछे छुपाने भी पड़ेगा। अगर आपकी योजनाएं लोग जान गए तो आप पीछे रुक सकते हैं। राजा, शीर्ष पुरुष, लीडर, बॉस यदि रहस्यमयी न हो तो अधीनस्थों के, सबऑर्डिनेट्स के मजे हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, आप हर जगह नहीं खुल सकते, कुछ जगह आपको गणेश जी की तरह रहस्यमयी होना ही पड़ेगा। निष्कपट और ईमानदारी का फर्क समझें। निष्कपटता व्यवहार में बाहरी, पारदर्शी और दर्शनीय रहे कि आप निष्कपट हैं, पर ईमानदारी भीतर और रहस्यपूर्ण होना चाहिए। हाथी इस मामले में बहुत ईमानदार होता है। तो यदि गणेश जी के प्रतीकात्मक जो उनका स्वरूप है, इसको हम ठीक से समझ लें तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप उन धोखेबाजों से बच जाएंगे जो उदासीन भाव और अदृश्य मुखौटे ओढ़े हुए हैं। कई लोगों का तो उनके चेहरे के भाव ही उनका नकाब होते हैं। नकली मुस्कुराहटों, भावहीन चेहरे के पीछे बड़े बड़े कुटिल विचार छुपे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, इसके लिए चाहिए सूक्ष्म दृष्टि, और वही हम गणेश जी के चरित्र में ढूंढ रहे हैं। तो जो बात मैं आपको इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये चरित्र ऐसा है कि इसको बहुत गहराई से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉटम लाइन कहूं, मैं एक शब्द में कहूं कि गणेश जी यदि आपके जीवन में है तो बुद्धि के साथ विवेक होना चाहिए। एक छोटा सा आपको विनोदी प्रसंग सुनाता हूं। क्या होता है, कई लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है। एक जमींदार साहब थे, उनको अपने फार्म हाउस पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक खेल दिखाने का शौक था। और खेल वो ये दिखाते कि उनके यहाँ एक माली था। उस माली का कोई 15 साल का बेटा, निरक्षर था, बिना पढ़ा लिखा। जमींदार साहब अपने दोस्तों से कहते कि देखो ये 15 साल का हो गया, एक नंबर का निखट्टू और बोट है, कम अक्ल, बेवकूफ़। देखो तुम्हें खेल दिखाता हूँ। और जमींदार साहब एक हाथ में 5 रुपए का नोट रखते और दूसरे हाथ में 100 रुपए का, और उससे कहते उठा। वो बच्चा 5 रुपए का नोट उठा लेता, सबको हंसी आती। और जमींदार साहब अपने मित्रों से कहते देखो इस वक्त में जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर उठ गई, इस मूर्ख को यही नहीं मालूम कि 5 का नोट बढ़ा के 100 का। बताओ। और सब हंसते। रोज ये सिलसिला चलता, रोज वो 5 रुपए उठा लेता, 100 रुपए छोड़ देता। महीनों सिलसिला चला। एक दिन जमींदार साहब के एक दोस्त ने विचार किया, तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया और पूछा कि हम इतने समय से ये खेल देख रहे हैं, तुझे कब अकल आएगी? अरे तू 15 साल का है, तू ये जानता नहीं है कि 100 का नोट बड़ा है, 5 का छोटा है। तू 5 का उठा लेता है, 100 का छोड़ देता है, और इस खेल को देख के हम हंसते हैं। तुझे कब अकल आएगी? उसने कहा हुजूर, जिस दिन मैंने 5 का नोट छोड़कर 100 का नोट उठाया, उस दिन ये खेल ही बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं एक समझ। वो तो होना बहुत जरूरी है आज की प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो इतना कंपटीशन है। एक शाम हमने चिरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। इतना कंपटीशन है। इसलिए गणेश जी को अपने जीवन में उतारें और गणेश जी के भक्त होने का अर्थ समझें। तो चलिए देवियों और सज्जनों, गणेश जी के भक्त होने को समझें। भक्त का क्या मतलब, अच्छा बताइए। भक्त वो होता है जो विशिष्ट होकर भी सामान्य होता है और सामान्य दिखकर भी विशिष्ट होता है। लोग भक्ति का अर्थ तिलक लगाना, शिखा रखना, मंदिर जाना मान लेते हैं, जबकि भक्त का अर्थ होता है अपनी क्षमता से ऊपर किसी और परम शक्ति को स्वीकार करना।
भक्त की सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा, यानी अपने आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं मानना, लेकिन और कोई शक्ति है उसको जरूर मानना। अगर परमात्मा पर भरोसा है तो भक्त विशिष्ट होकर भी सामान्य बन जाता है। भक्त और योग एक ही शब्द हैं। जब योग भक्ति से जुड़ जाता है तो योग के 8 चरण होते हैं, उसका अंतिम चरण समाधि है। और भक्त जब समाधि में उतरता है तो लोग समझते हैं इसने संसार छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त संसार में रहते हुए सारे काम करता है और इसी को विवेक कहते हैं। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने प्रकृति के 5 तत्वों से अपने को जोड़ा है। आदमी के भीतर भक्ति उतरे तो वो प्रकृति के 5 रस का पान करता है, जो इस कलयुग में हम सुन रहे हैं। अभी 5 तत्व से ही अपने को जोड़ रहे हैं और पहला तत्व जो जल तत्व है उसके प्रतिनिधि गणेश जी, और उससे हम जोड़ के चल रहे हैं। तो देखिए, भक्त प्रकृति के रस का पान करता है, इसलिए प्रसन्न भी रहता है। भीतर प्रसन्नता हो, बाहर मुस्कान हो, यही भक्त की परिभाषा और लक्षण है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब गणेश जी की पूजा करें तो उनकी विशेषताओं को जीवन से ज़रूर उतारें। अभी तो बहुत कुछ बचा है। तो जब अगले शनिवार से हमारा फिर ये क्रम चालू होगा और फिर हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग पे आएंगे, तब फिर बात करेंगे। अभी तो गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, आपका जीवन कीर्तिमय हो, और जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया वो सब आपको मिले। अनुरोध कर रहा हूँ गजानन महाराज से कि मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। पिछले साल से अब तक हर शनिवार को इसी समय इसी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के प्रसारण के साथ हम सब जुड़ते हैं और इस ज्ञान के महासागर में सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज से निकले अनमोल मोतियों की माला पिरोते हैं और ना केवल ग्रहण करते हैं बल्कि उसमें दिन प्रतिदिन मोतियों को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि यह मानना है कि अगर हम अपने ज्ञान को टटोलें या परखें नहीं तो वह ज्ञान सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और मानव की स्मृति से धीरे धीरे लुप्त होता रहता है। इसी को देखते हुए इस कड़ी में आपकी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। जी हाँ, एक ऐसी क्विज जिसका सही जवाब जल्दी से देकर आप ज्ञान के भंडार के बिग बॉस बन सकते हैं, बिना किसी घर को बदले या ऊल जलूल हरकत किए बगैर। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो आपके परिवार के सभी सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान को परखेगा और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा अमूल्य उपहार और आप बनेंगे ज्ञान के भंडार के बिग बॉस। इस सत्य और शांति की खोज में आपसे गीता प्रेस के प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में आपके ज्ञान के भंडार को सुप्त अवस्था से निकालने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। अब तक आप हमारे ज्ञानरथ ऐप से पूर्णतया परिचित होंगे। अगर अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें और इसकी सहायता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। गीता प्रेस के ज्ञानरथ ऐप में बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे और इन्हें दिए जाएंगे अनमोल उपहार। विश्वास रखिए, यह उपहार आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आप व आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने को। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, सीता स्वयंवर में राम जी ने किसका धनुष तोड़ा? शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी या विष्णु जी? ज्ञानरथ ऐप में तुरंत ही इसके उत्तर देने वालों की झड़ी लग गई, परंतु सही उत्तर यहीं पर आपको बताते चलें। सही उत्तर है, सही जवाब है शिव जी।
दर्शकों, हमें इस बात का हर्ष है और गर्व भी कि सनातन साहित्य की सत्य और शांति की खोज में आप हमारे साथ लगातार बने रहे और प्रोग्राम के विश्राम के तुरंत बाद ही उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा से आपने ज्ञान रथ ऐप को भर दिया। साथियों, आपके इस प्यार और लगाव का दिल से सादर करते हैं और आगे बिना कोई समय गवाए पिछले सप्ताह के 3 विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं। प्रथम विजेता है मयूरा त्यागी, ठाणे, महाराष्ट्र। दूसरे विजेता है रविंद्र पाल, मुंबई, महाराष्ट्र। तीसरे विजेता है आशीष तिवारी। हमारे क्विज के इन 3 विजेताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोग, मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी सभी को इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ न केवल जोड़ेंगे बल्कि प्रेरित करेंगे कि वह एक बार गीता प्रेस की वेबसाइट www.geetapress.org या ज्ञानरथ ऐप को डाउनलोड करेंगे। tinyurl.com/gyanrath। यहाँ यह भी बताते चले कि आप हमारी वेबसाइट के जरिए घर बैठे अपनी रुचि अनुसार पुस्तकों का चयन कर सकते हैं और इन्हें ऑर्डर कर मंगवा भी सकते हैं। एक बार फिर इस क्विज के विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हैं और बताते हैं कि इन तीनों विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप क्या मिलेगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, दूसरे विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तीसरे विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। समय का चक्र किसके रोके रुका है और यह सर्वविदित है कि जो समय आपकी रुचि के साथ बीते वह क्षण कब समाप्त हो गए यह पता भी नहीं चलता और आज इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है इस सप्ताह का प्रश्न। इस सप्ताह के प्रश्न है, वह कौन पत्थर की नारी थी जिसका प्रभु श्री राम ने उद्धार किया था? मंथरा, मंदोदरी, शबरी या अहिल्या? इस क्विज के उत्तर देने की अंतिम तारीख है 'आप भी तुरंत इस क्विज में भाग लें और ज्ञान के बिग बॉस बने। देर किस बात की, उठाइए मुट्ठी में फोन, खोलिए अपनी मुट्ठी और अपने ज्ञान के इस भंडार को परखिए एवं ज्ञानरथ ऐप पर सही उत्तर भेजकर गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट प्राप्त करें तथा अपना और अपने परिवार का ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि अंत तो गत्वा ज्ञान ही आपका असली और सच्चा साथी है। हर चीज नश्वर है लेकिन ज्ञान आपके साथ ही रहता है और आपके चाहने के अनुसार हमेशा गंगा यमुना की धारा की तरह प्रवाहित होता रहता है। इस सप्ताह गीता प्रेस के सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज कार्यक्रम को अब देते हैं विराम और अगले सप्ताह फिर से ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और गीता प्रेस के साहित्य द्वारा मार्गदर्शित पथ पर अग्रसित होंगे। कहते हैं समय की गति कभी नहीं रुकती और यह निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। तो अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, इस वचन के साथ कि अगले शनिवार रात्रि 9 बजे फिर ज्ञान रूपी इस अविरल धारा में गोते लगाएंगे और पाएंगे ज्ञान रूपी अमूल्य हीरा। इसी के साथ ही मैं रश्मि मेनन आप सब से एक अपील के साथ आज्ञा लेती हूँ कि सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, बिना जरूरत के भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाएं और मास्क का प्रयोग तो जरूर करें जिससे हम माँ भारती की सेवा करते हुए नारा लगा सकें, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है।
3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।